Hello friends, this is Suraj Giri again with a new exercise 4.5 of class 7. So बच्चों इस लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 4.4 के पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.5 का, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो किससे रिलेटेड है, सर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। देखो क्या है, पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहीं पे सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दी थी, यहाँ थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर दो रेशनल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दो रेशनल का नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑलवेज जो हमें नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इट मींस P upon Q into R upon S is always get a rational number in the form of P by Q. Okay. Second is a commutative property. Commutative property is that कि अगर किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हुआ, जैसे आपने P by Q का और R by S का मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम उसके प्लेस चेंज कर दें, जैसे A की जगह B और B की जगह A कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है P by Q की जगह हमने R by S कर दिया और R by S की जगह हमने P by Q कर दिया, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें, आना तो 6 ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का। तो इट मींस क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी दो नंबर को और उनके बीच में एडिशन है, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे, ओके। थर्ड बात करते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 3 नंबर का मल्टीपल है, 3 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके अगर सीरियल क्रम भी चेंज हो जाए तो वो में ज्यादा चेंजेस नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, इसमें 2 नंबर होते हैं, इसमें क्या होता है, 3 रेशनल नंबर होते हैं, ओके बच्चों। तो आई थिंक आप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों देखो इसमें पार्टीशन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज को एक ही क्लास में खत्म करने के लिए। तो चलो जैसे फर्स्ट की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.5 के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई का एक रूल बता दूं आपको कि जब कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो कैसे होता है, देखो जैसे a अपॉन b का मल्टीप्लाई c अपॉन e से हो रहा है, तो a इंटू सी आएगा और b इंटू ई आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इट मींस न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे हम, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं कुछ ही क्वेश्चन पिक करूंगा, बाकी क्वेश्चन एज पर होमवर्क। तो जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, इज क्वेश्चन नंबर 1 is given that 2 by 7 into 3 by minus 5. As you know that we know already that minus is never in numerator, so what we have to do, just take minus in numerator, so just take minus 3 by 5. Now what you have to do, just multiply 2 in 3, so 2 into minus 3 and 7 into 5. So you will get 3 2s are 6, so minus 6, and 7 5s are 35, so 35. So this is your final answer, minus 6 upon 35. This is your final answer. Okay, so that's very easy. There is no need to understand what is going there. Okay, now just look at some more question about this exercise. Okay, I'm just picking the next question. Okay, fifth one. Just look at the question number fifth one. What is the question number fifth? It's given that students, it's given that 5 upon minus 13 into minus 26 upon 15. Okay, now just look at there. Both number have a negative number, so negative and negative are cancels each other. So here you will get 5 upon 13 into 26 upon 15. Now just look at what. This will become 5 into 26 upon 13 into 15. Now here we have to again learn something new. What is that? Is that
कि just you have to find कि that any number can be divided by other or not. So just look at this number 5. 5 ones are 5 and 5 threes are 15. And just look at this number 13 ones are 13 and 13 twos are 26. So here we get something. What the number is that remaining number is that 2 by 3, and that is your answer. Okay. So just take one more question of this exercise. This question number 10. Okay, just question number 10, just look at here. In the question number 10 is given that 9 upon minus 11. It is same like question number 5, and 22 by minus 27. Now what? Minus minus, it's always plus. So 9 into 22. I'm just writing here 11 upon 27. Why? Because minus minus when we multiply minus and minus, so its always product is plus. So here just look at here, 11 ones are 11, 11 twos are 22, and 9 ones are 9, 9 threes are 27. So answer is 2 by 3, and that is your answer. Okay. So let's come on to question number 2. तो फर्स्ट में हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 is given that simplify the following expression and write the standard form of rational number. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, एक बात समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस जैसे मैंने लिखा 4/5, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। एक चीज याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या है, कह रहा है 7/5 इंटू -30। ओके, ये -30 है तो बच्चों हम कह सकते हैं इसको, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये 7/5 इंटू वी कैन ऑल्सो राइट -30/1। बोलो लिख सकते हैं, डेफिनेटली सर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगर हमने ऐसा इसको लिख लिया तो देखो क्या करेंगे हम 7/5 इंटू -30/1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। तो ये हो जाएगा -7 6 जा 42/1, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, या फिर आप इसको -42 भी लिख सकते हो, क्योंकि अब इससे और चेंजेस को नहीं कर सकते हम। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा लग रहा है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्या है इसका थर्ड नंबर, गिवन दैट 14/6 into -18/17। तो देखो अगर कुछ डिवाइड होगा तो उसे कैंसिल करें तो 14 ये माइनस आ जाएगा स्टार्टिंग में, अपॉन 18/6 इंटू 17। तो देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, 14 1 जा 14 होता है, 14 5 जा होता है आपका 17। ठीक है, आगे देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना होता है 18, तो आपको क्या आ गया -3/5, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, 2 भी क्या हुआ, फिनिश हो गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए मैं काफी तेज चल रहा हूं, तो आप लोग या तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, या तो फिर क्या करिए, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वहां पे वीडियो पॉज करके आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या। अब ये कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x into y equal to y into x। अब देखो x into y equal to y into x, अभी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हम जानते हैं कि अगर एक नंबर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई चाहे आप पहले करो चाहे बाद में करो, रिजल्ट क्या आना है उतना ही आना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x equal to 3/5 और y equal to -7/8। तो पहले x into y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो x into y की वैल्यू देखो, ये हो जाएगा बच्चों 3/5 into -7/8।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 8। क्यों होगा सर? देखो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया माइनस 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 8। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, तो माइनस 21 और 5 8 जा 40। ये एक आंसर आया, ये सॉरी अभी आंसर पूरा नहीं, ये एक आंसर आया। ये तो x इंटू वाई की वैल्यू है। अब चलो y इंटू एक्स की वैल्यू निकाल के देखो कितना आता है। तो बच्चों देखो कितना y की वैल्यू कितनी है, तो सर y की वैल्यू माइनस 7/8 है, इंटू x की वैल्यू कितनी है सर, तो x की वैल्यू 3/5 है। तो देखो बच्चों कितना हो गया माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 5। हुआ कि नहीं बच्चों? यस सर हुआ। 7 3 जा 21 हो गया, ये 21 अपॉन 5 8 जा 40 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 21/40, और y इंटू एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस 21/40। तो यहाँ से आप लिख देना कि x इंटू वाई इक्वल टू y इंटू एक्स, और ये क्या है सही है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब सेम प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी लगेगी। सारे क्वेश्चंस को आप करिएगा, नहीं आएगा तो उसके लिए मैं हूं, परेशान नहीं होना कि सर नहीं की बताया, सारे क्वेश्चन बताएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 देख लो। क्वेश्चन 4 का एक फर्स्ट है। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी x इंटू वाई इंटू जेड, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी x इंटू वाई इंटू जेड की। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो बच्चों क्या गिवन है, x इक्वल टू है बच्चों आपका -3/4, y इक्वल टू है बच्चों आपका -2/11, और z इक्वल टू है बच्चों आपका 5/7। चलो सर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है कि सर x इंटू वाई इंटू जेड, हमें पहले फाइंड करना है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू सर -3/4 है, इंटू y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू -2/11 है, इंटू 5/7। ठीक है सर, चलो अब ये कितना होगा बच्चों -3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो -10 अपॉन 11 7 जा 77। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3 इंटू -10 अपॉन 4 इंटू 77। तो देखो अगर यहाँ को डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। चलो डिवाइड कर लो, देखो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है एक चीज। ठीक है, तो आप देखो बच्चों नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया 5 3 जा 15, तो -15 अपॉन, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 115। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया बच्चों किसका आया, x इंटू वाई इंटू जेड की, वो कितनी आ गई -15/154। हमें अब ये देखना है कि जब नेक्स्ट टाइम हमारी वैल्यू आएगी वो इतने इक्वल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं अगली वैल्यू क्या निकालनी है हमें। हाँ अगला वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड निकाल लिया, अब x इंटू वाई इंटू जेड निकालेंगे। इट मीन्स x इंटू वाई इंटू जेड निकालेंगे। तो वैल्यू देखो बच्चों रखो, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/4 -2/11 इंटू 5/7। तो यहां से एक चीज देखो बच्चों, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 11 2 जा 22, तो 3/22 इंटू 5/7 इंटू 5/7। अरे माइनस कहाँ चला गया, अच्छा यार थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तभी कहूँ वहाँ आ भी नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया आपका 5/7। अब मल्टीप्लाई करो तो 5 से 15 हो गया, और 22 7 जा होता है 154। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू इक्वल है किसके, x इंटू वाई इंटू जेड के। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। बस ये आपको करना था और कुछ नहीं करना था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे
नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बिल्कुल सेम है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 भी है। वहां भी क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपको शो करनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x into y into z is equal to x into y into z where वैल्यू गिवन है और 4 भी आप पढ़िए, तो 4 और 5 दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूं। तो ये आपके ऊपर है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x into y minus z is equal to x into y minus x into z is, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लग गई, ठीक है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन हम पिक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है x की वैल्यू जो गिवन है वो -3/4 है, y की जो वैल्यू है वो 5/2 है, और z की जो वैल्यू है वो बच्चों कितना है, 7/6। Now just put the value in this side. Firstly, this right here. So अभी हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो x into y minus z, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो -3/4, y की वैल्यू 5/2 and the value of z is -7/6. Now to solve this, so you will get -3/4. Now just take LCM of 2 and 6, so this will be 6. Now there is 2 and you have to make 2 as a 3, so you have to multiply 3 this number -7 into 1 because this is already 6. So you will get -3/4 and this will be 5 3 is 15 and -7/6. So just look at here, 15 minus 7, so you will get 5 7 3 8/6, and 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 2 1s are 2. So your answer is 1, sorry, -1. For this your answer is -1. Now just look at the second part. I'm just erasing this portion. Okay, just look at the second part. Second part is that you have to find the value x into y minus x into z. Okay, if the value is this number, again -1, that our conception is correct, otherwise we are wrong. Okay, so just look at x is equal to -3/4 into y is equal to 5/2. Okay sir, and this is minus x is equal to -3/4 and z is equal to what, z is equal to 7/6. Okay, now just again look at here. So this will be 3 5s are 15, minus 15/4 2s are 8, and minus 3 1s are 3, 3 2s are 6. So this will become minus, so this is plus, and 7 1s are 7, and 4 2s are 8. Now just look at here, again this will become -15 plus 7/8, because 8 denominator is same, so this is again -8/8, so your answer is -1 answer. So here you can also write this right here. What you have to write this side? You have to write this side x into y minus z is equal to x into y minus x into z is correct. Okay, so you have to solve this property. So this is your solution of question number 6. Now jump on the question number 7. Okay, question 7 बहुत easy है, देखो क्या करना है आपको. This is very simplest question of your exercise. You have to just multiply with 0, and we know that if you multiply any number with 0, the product is always 0. Any number, I am talking about any number. So just look at the question number 7. कि find the product.
Find the product of following. So it's just given that -7 into 0. So this is 0. Second is that -23 upon 57 into 0. So this is also 0. Because देखो बच्चों, हम 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट ऑलवेज बिकम 0. ठीक है, चलो तो ये भी हो गया. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. कह रहा है obtain the rational number, simplify the following by simplify the following. ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इजी है. ये चैप्टर तो आज ही खत्म हो गया. The first one is that 5 by -7 into 1. So it is an incorrect form. No beta, it is not a correct form because we know that minus is never put in denominator. So what we have to do, just multiply 5 by -7 into -1 upon -1 into 1. So this will become -5 by 7 because plus minus minus and minus minus plus into 1. So this will be -5 by 7 and this is your answer. Solve the other questions like that. -11 upon -19, minus minus कैंसिल हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 11 upon 19 ही आएगा. 1 into -2 तो आंसर आपका -2 आने वाला है. ओके, अभी कोई इनवर्स की बात कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको जानना है. देखो इनवर्स ऑफ एनी नंबर की बात करूं मैं, अगर आप इनवर्स ऑफ एनी नंबर, सपोज करो नंबर आपका p बाई क्यू है. ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, q बाई पी. यानी जस्ट उसको उल्टा कर देंगे. बिल्कुल जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है तो मार्कर का भी आप हेड देख सकते हो, टॉप पे है और उसका बॉटम क्या है, नीचे है. ठीक है, उसका लेग पोर्शन क्या है, नीचे है. अब हमें इसका इनवर्स चाहिए तो हम बिल्कुल प्यार से इसको क्या करें, बिल्कुल उल्टा कर देंगे. अब इसको जब उल्टा कर दिया तो देखा ये जो पोर्शन था ऊपर वो नीचे चला आया और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला आया. इट मींस अगर इनवर्स की बात करें तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हम पुट कर देंगे. तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ फर्स्ट वैल्यू है आपका, फर्स्ट वैल्यू कह रहा है 5 by 12, इसका हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 by 5. ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1. कितना आएगा, 1 आएगा. सेकंड देखो बच्चों क्या गिवन है. सेकंड में एक और क्वेश्चन देख लो, इसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं. -21 upon 29, तो इसका जो मल्टीपल इनवर्स होगा वो बच्चों -29 upon 21 आएगा. इसमें चेंज नहीं होगा. वही अगर एडिटिव इनवर्स की बात कर लेता तो बस इसका साइन चेंज हो जाता. देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखो एक अंतर देख लो, डिफरेंस देख लो, कंफ्यूज मत होना. देखो डिफरेंस की बात कर ले तो इनवर्स जो है हमारे पास दो टाइप के हैं इनवर्स हैं. एक तो हमारा है मल्टीपल इनवर्स और दूसरा हमारा एडिटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या होता है बच्चों कि जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है. इसमें जो रिजल्ट आता है बच्चों वो 0 आता है. इसमें जो साइन होता है बच्चों वो क्या होता है, सेम होता है, साइन चेंज नहीं होता, नो चेंज. इसमें क्या होता है, इसमें साइन जो होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है. ठीक है, साइन क्या होता है उसमें चेंज हो जाता है. तो बस आज के लिए बस इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो एक्सरसाइज 4.6 को लेकर आएंगे और उसमें भी उसको पार्टीशन में रखूंगा. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी उसको नहीं बनाऊंगा. इसमें मैंने सोचा इसको एक पार्ट में खत्म कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर क्या था, छोटा था. तो बच्चों चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब आपको मिलते रहेंगे. तब तक के लिए साइन आउट. जय हिंद.